वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी बेसिकली शिपमेंट से रिलेटेड, तो उस वक्त किसी ने कमेंट किया था और ये कहा था कि आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के हवाले से भी एक वीडियो बनाएं जिसमें आप सारा कुछ एक्सप्लेन करें कि जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट है वो किस तरह की जाती है, किस तरह इंटीग्रेट की जाती है वर्डप्रेस के साथ। तो बेसिकली जो हमारी ये वीडियो है वो इसी से रिलेटेड होगी कि हम क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस से इंटीग्रेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी गेटवे को अटैच करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट अटैच कर रहे होते हैं तो बेसिकली डायरेक्टली आप ऐसे अटैच नहीं करते। सेलर के और आपके यानी कि एज अ बायर और एज अ सेलर इस दोनों के दरमियान एक गेटवे आता है जो कि बेसिकली ये पेमेंट्स या जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब हमने बेसिकली उस गेटवे को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है और इस वीडियो में हम बेसिकली वही चीज़ देखेंगे कौन से गेटवेज़ हैं इस वक्त और हम किस गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे और वो गेटवे इंटीग्रेशन के लिए या लाइव ट्रांजैक्शंस ऑन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मांगता है। तो लेट्स सी कि क्या क्या वो चीज़ें मांगता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कॉमन गेटवेज, पेमेंट गेटवेज जो दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मैंने थोड़े से नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि टू चेकआउट यूज़ होता है, स्ट्राइप बड़ा मशहूर गेटवे है, शॉपिफाई पेमेंट्स उसके अपने हैं, कोई 9-10 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। अमेज़ोन पेमेंट्स के लिए अमेज़ोन पेमेंट्स यूज़ हो रहा है। पेपॉल बड़ा मशहूर एक और गेटवे, पाकिस्तान में पेपॉल यूज़ नहीं होता। और उसके अलावा सिंप्लीफाई कॉमर्स है और इसके अलावा बेशुमार गेटवे हैं जो यूज़ हो रहे हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिकली टू चेकआउट को देखेंगे क्योंकि जो टू चेकआउट है वो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली यूज़ होता है। स्ट्राइप जो है बड़ा मशहूर है इंटरनेशनली, बट पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइप है नहीं, जिसकी वजह से हम स्ट्राइप यूज़ नहीं करते। लेकिन तरीका सेम वही होता है जो टू चेकआउट का है। टू चेकआउट भी मोर दैन 200 कंट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है इस वक्त। बाकी जितने भी हैं जैसे पेपॉल है वो भी पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, बट वर्डप्रेस के अंदर वो इंटीग्रेटेड आता है, तो हमने सिर्फ API कीज़ डालनी होती है, इतना मुश्किल काम नहीं करना होता। लेकिन टू चेकआउट के लिए हमें अलग प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, वो हम सारा कुछ इसमें देखेंगे कैसे करना है। अच्छा, अब मैंने जैसे बात कर दी कि पाकिस्तान में कॉमनली कौन सा गेटवे यूज़ हो रहा है, वो टू चेकआउट यूज़ हो रहा है, बाकी गेटवे पाकिस्तान के अंदर यूज़ नहीं होते, तो हम इसी की इंटीग्रेशन इसमें देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप टू चेकआउट पे जाएंगे उनकी वेबसाइट पे tocheckout.com, मैं आपको वो भी खोल के भी वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा बेसिक ओवरव्यू आपको दे दूं या रिक्वायरमेंट्स जो डिमांड की जाती हैं किसी भी कंपनी के किसी गेटवे के हवाले से। सबसे पहली चीज़ वो जो डिमांड करता है वो आपसे NTN नंबर डिमांड करेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप जो हैं इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका एक NTN नंबर है तो उसकी बेस वो NTN नंबर आपसे मांगेंगे, उसकी बेस पे वो देखेंगे कि उन्होंने लाइव ट्रांजैक्शंस ऑन करनी है कि नहीं करनी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो उसके 2 या 3 ऑनर्स हैं, लाइक पार्टनर्स हैं, तो आपने NTN नंबर शो करना होता है। उसमें मेंशन की चीज़ करनी होती है कि जी आपकी जो एक कंपनी है ये पार्टनरशिप में आप किसी के साथ हैं और ये कंपनी डिवाइड की गई हुई है। सारा कुछ एक्सप्लेन करना होता है उन्हें, कोई चीज़ छुपा नहीं सकते आप, अदरवाइज़ वो पेमेंट आपकी ऑन नहीं करेंगे। फिर जो चीज़ होती है कि एड्रेस, जो लोकेशन आपने अपनी NTN जब नंबर लिया था और उस वक्त जो लोकेशन डाली थी वही लोकेशन आपने मेंशन करनी होती है। अगर आपकी लोकेशन चेंज हो गई है तो आपको हर जगह से लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने ये भी चीज़ भी देखनी होती है। पर यूटिलिटी बिल्स होते हैं 6 मंथ के, ये तो अगर लेट्स सपोज आपकी 1 या 2 महीने की भी कंपनी है तो आप किसी ना किसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स अरेंज कर लेते हैं और वो चीज़ क्लियर हो जाती है, तो इसका इतना मसला नहीं होता। अच्छा, अब उसके कुछ रूल्स हैं, जैसा कि सबसे पहला रूल है 3% रिज़र्व पेमेंट। फॉर एग्जांपल आप में टोटल जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो $100 की हुई हैं, तो $3 जो है वो अपने पास सेव रखेगा 90 डेज़ के लिए। तो 90 डेज़ की क्या लॉजिक है इसके अंदर, बेसिकली ये स्कैम और फ्रॉड जो हमारे हो जाते हैं, लाइक के फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ स्कैमर और आप जो हैं एक सेलर हैं और मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ और मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ और आप विद इन 12 और 13 आवर्स या विद इन 24 आवर्स भी अगर आप वो मेरा जो ऑर्डर है वो रिलीज़ कर देते हैं, आपके पास से चला जाता है और मैं फिर अपने जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मैंने पेमेंट दी है और मैं उनको ये चीज़ कह देता हूँ कि जी इन्होंने जो मुझे प्रोडक्ट्स भेजी है या तो इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो इन्होंने शो कराई थी, आपने तो प्रोडक्ट अभी तो प्रोडक्ट मेरे पास आई नहीं है,
बिकॉज आई एम अ स्कैमर, इफ़ आई एम अ स्कैमर, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इन्होंने प्रोडक्ट सही नहीं भेजी या मैं ये ऑर्डर लेना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो इस पेमेंट को रिवर्स कर दूँगा। जब मैं इस पेमेंट को रिवर्स कराऊँगा तो विद इन 24 आवर्स जो मेरा बैंक है वो पेमेंट वापस ले लेता है। तो ये होता है स्कैम कि आपने प्रोडक्ट भी यहाँ से रिलीज़ कर दी और आपको पैसे भी नहीं मिले। तो ये इस स्कैम से बचने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं, वो 3% अपने पास रखते हैं 90 डेज़ के लिए, कि अगर कोई ऐसा इशू आता है तो वो उसी 3% में से वापस कर दें आगे दूसरे बैंक को जिससे उन्होंने पेमेंट रिसीव करनी थी। तो इसके लिए जो बेसिक प्रिकॉशन होती है वो यही होती है कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे कोई भी पेमेंट आती है तो 24 आवर्स तक आपने ऑर्डर रिलीज़ नहीं करना, क्योंकि हर जो बैंक होता है वो 24 आवर्स का टाइम देता है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आप रिवर्ट करा सकते हैं अपना ऑर्डर, यानी कि आप पेमेंट को वापस ले सकते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर आपने अपनी पेमेंट जो है अपने ऑर्डर को रिलीज़ नहीं करना, 24 आवर के बाद आपने प्रोसेसिंग उसकी स्टार्ट करनी है। इस तरह आपके स्कैम या फ्रॉड के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद विदड्रॉल पॉलिसी जो है उसकी जो चेकआउट की है वो बेसिकली है कि आप हफ्ते में एक दिन यानी कि वंस इन अ वीक आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं और मिनिमम $300 होने चाहिए। कुछ लोगों के मुताबिक ये बात होती है कि थर्सडे को आप निकलवा सकते हैं। ये तो जब आप उसका अकाउंट बनाएंगे तो आपको सारा कुछ वो डिटेल्स बता देंगे कि किस दिन आप निकलवा सकते हैं, लेकिन वंस इन अ वीक और $300 मिनिमम होना चाहिए। $299 पे भी आप पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। हर किसी कंपनी की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होती है, इसकी $300 है। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये तो आपका बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हाउ टू इंटीग्रेट विद वर्डप्रेस। तो हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये चीज़ देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरह हमने इसे इंटीग्रेट करना है। ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। आपको मैं इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ कि आपने मेरी वेबसाइट में जाके ब्लॉग्स में जाना है और ब्लॉग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहली ही इंटीग्रेट क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन वर्डप्रेस ये आपको मिल जाएगी। इसमें आपने जाना है। अब ये ब्लॉग लिखे है, इसमें सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की गई हैं। तो इसमें ये चीज़ आती है हाउ टू इंटीग्रेटेड विद वर्डप्रेस। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास tocheckout.zip एक पूरी प्लगइन की फ़ाइल है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से इंस्टॉल नहीं करनी तो मैंने एक और लिंक भी दे दिया है कि टू चेकआउट का पर्सनल लिंक है, उसके अंदर उसने पूरी एक जिप फाइल गिटहब पे ऊपर इसने ये पूरा प्लगइन डाला हुआ है, लेकिन वो सिर्फ प्लगइन नहीं है, उसके अंदर और बड़ी चीज़ें हैं, उसमें से प्लगइन निकालना पड़ता है। तो मैंने आसानी के लिए इस डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे पूरे का पूरा प्लगइन डाल दिया कि इसको सिर्फ आपने इंस्टॉल करना है। इसी जिप फाइल को आपने वर्डप्रेस के अंदर अपलोड प्लगइन में जाके इसे अपलोड कर देना है, जिसके बाद आपकी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। जब इसे आप अपलोड करेंगे, सबसे पहले तो हम आते हैं टू चेकआउट पे। पहले कि टू चेकआउट पे हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, ये आपने अपलोड कर दिया। आपके पास जो पेमेंट मेथड, अब जो शिपिंग में जाके, ये मैंने इधर पूरा लिखा है कि आपने वूकॉमर्स में जाके सेटिंग्स में जाके पेमेंट में जाना है। तो पेमेंट्स में आपके पास ये चीज़ ऐड हो जाएगी कि क्रेडिट कार्ड, पेपॉल, इसको आपने सिर्फ एनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद अंदर भी इसके कुछ चीज़ें मांगेगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या चीज़ मांगता है। अच्छा, सबसे पहले आपने टू चेकआउट पे जाना है। ये टू चेकआउट क्या है, इसका भी मैं URL डाल दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसके अंदर जाके आपने सबसे पहले साइन अप करना है, साइन अप फॉर फ्री। तो जब आप साइन अप फॉर फ्री करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ खुल जाएगी। अब यहाँ से आपने अपना एक प्लान सेलेक्ट करना है। अब बेसिकली क्या है कि $3.5 प्लस 3.5% प्लस $0.35। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट $10 की, $100 की है तो $3.5 तो उसमें से वो रख लेंगे, उसके अलावा 0.35 भी वो रख लेंगे। ऑलमोस्ट 3.85% बन जाता है, जो कि उनके पास चले जाएगा। और उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि सेल इंस्टॉल्ड इन 200 कंट्रीज़, इंटीग्रेट क्विकली विद 120+ कार्ड्स और वगैरह वगैरह। ये आप अपनी मुताबिक ये चीज़ जो है कि टू सेल, टू सब्सक्राइब, टू मोनेटाइज, तो कोई भी चीज़ अपने मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकती हैं। एक 3.85 है, एक 4.95 है ऑलमोस्ट, और एक 6.6 समथिंग है। तो ये चीज़ अपने मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने साइन अप भी कर लिया तो हमारे पास कुछ डैशबोर्ड खुल जाता है इस तरह का। यहाँ पे जो पहले तो बात है, जब आप साइन अप करेंगे बड़ी चीज़ें मांगेगा आपसे, वो सारी चीज़ें हमने फिल करनी है। एज अ सेलर फिल करनी है, डेवलपर को ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, सेलर फिल करनी है। उसके बाद आपने जाना है इंटीग्रेशन पे। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास डैशबोर्ड, जैसे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आता है,
फिर वर्डप्रेस का जो लेफ़्ट साइड में नेविगेशन बार या मेन्यू आता है, उसमें आपको इधर इंटीग्रेशन नज़र आ रहा होगा टू चेकआउट के मेन्यू में। आपने इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है, वेब हुक्स एंड एपीआई पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। और वो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ये मैंने इसका लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टू चेकआउट ने अपना तरीका बताया है, उसके अंदर आपको मर्चेंट आईडी वगैरह मिलेगी या सेलर आईडी और इस तरह की एपीआई कीज़ मिलेंगी, वो आपने बेसिकली डालनी है। और ये देखें, उसने पूरा तरीका वो कॉमर्स सेटिंग के साथ बताया है कि आपने वही गिटहब से, आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको प्लगइन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसको सीधा आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद पेमेंट गेटवे में जाके क्लिक द टू चेकआउट लिंक एंड एनेबल द लिंक, सेम टू सेम वही चीज़ जो मैंने आपको ये चीज़ इधर मेंशन की है कि क्रेडिट कार्ड पेपॉल में जाके इसे एनेबल कर देना, सिंपल। उसके बाद अब यहाँ पे एंटर योर सेलर आईडी, ये जब आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे इधर और एपीआईज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपको सेलर आईडी, मर्चेंट आईडी वगैरह चीज़ें मिल रही होंगी, वो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। पब्लिशेबल की भी वो दे रहा होगा, एपीआई प्राइवेट की भी वो दे रहा होगा। ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें आपने कॉपी करनी है, वहाँ पे वो आपसे मांगेगा। उससे आपने बेसिकली जब आप इसे एक्टिव करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद वो आपसे 3 चीज़ें मांगेगा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है अपनी यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है, इधर से जाके कॉपी पेस्ट करनी है अपनी वो कॉमर्स के अंदर और उसको सेव कर देना। इस तरह आपका पूरे का पूरा जो है टू चेकआउट का सिस्टम वो एनेबल हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारी वो लाइव क्या कहते हैं ट्रांजैक्शंस ऑन कब करेंगे। आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स वो आपको एक ईमेल करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, कुछ फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना है। सिर्फ वो आप समझ लें कि वो आपको सिर्फ 2 हफ्ते तक वो सुपरविज़न करेंगे आपकी वेबसाइट की या इस तरह की चीज़ों की जनरल, और उसके बाद 2 हफ्तों बाद आपको एक फॉर्म आएगा, वो आपने फिल करना है, वो उन्हीं को देना है। वो सेलर, मैं रेकमेंड करूँगा फिर ये चीज़ के सेलर जो है वो खुद ही करे, डेवलपर ना करे। और फिर वो फिल करने के बाद आपकी वो लाइव ट्रांजैक्शंस ऑन कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है अपने वेबसाइट के अंदर क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड को ऑन करने का। पेपॉल तो पाकिस्तान में है नहीं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन पेपॉल में भी सेम टू सेम तरीका यही होता है कि आपने बेसिकली यहाँ से पेपॉल को एनेबल करना है, उसको मैनेज करना है। मैनेज में जाके वो आपसे कुछ कीज़ मांगेगा जो पेपॉल की आईडी के अंदर मेंशन होंगी। सिंपल उनको आपने करना है, डालना है, और इस तरह आपका पेपॉल का भी एक्टिव हो जाएगा। सारी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, कोई भी आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं या गेटवे ऐड करते हैं या आप कोई पेपॉल का सिस्टम डालते हैं, कोई भी सिस्टम डालते हैं, स्ट्राइप यूज़ कर लें, सेम टू सेम तरीका है जो कि टू चेकआउट में होगा। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप 1 महीना जो है इसके बगैर वेबसाइट चलाएं, उसके बाद फिर इस चीज़ को एनेबल करें, या स्टार्ट में भी कर लें तो मसला कोई नहीं, लेकिन स्टिल आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाए लाइव ट्रांजैक्शन ऑन होने में। आई होप सो कि जो भी क्वेश्चन था, क्वेरी थी, इस हवाले से वो आपकी क्लियर होगी। और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।